सभी अभ्यर्थी कृपया श्रुत लेख के लिए तैयार रहें। अध्यक्ष महोदय, जो बातें यहाँ राज्यपाल के भाषण के संबंध में कही गई हैं, उनके बारे में कुछ कहने के पहले मैं एक दो बातें निवेदन के रूप में सदन के सामने रखना चाहता हूँ। यदि हम उन बातों को बराबर ध्यान में रखें तो शायद यह साल तो चला गया, आगे के सालों में जो समय हमारे पास राज्यपाल के भाषण पर विचार करने के लिए होता है, उसका कुछ अच्छा उपयोग हो सके। यह जाहिर सी बात है कि राज्यपाल अपने भाषण में अपनी उस समय की सरकार की नीति को ही व्यक्त करते हैं। सरकार की नीति से अलग स्वतंत्र रूप से वे किसी दूसरी चीज का जिक्र नहीं कर सकते। यह तो लोकतंत्र शासन का सिद्धांत है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे वह राज्यपाल हो या कोई भी हो, वह तो मिनिस्टर्स के परामर्श के बगैर कोई चीज नहीं करता। और इसी से दूसरा सिद्धांत भी निकलता है कि किसी गलत काम की जिम्मेदारी हेड ऑफ द स्टेट की नहीं, वरन वहाँ के मंत्रिमंडल की है। एक तो यह ध्यान में रखने की बात है। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल का एड्रेस कैसे दिया जाता है। हमारा संविधान अधिकतर इंग्लैंड के संविधान की नकल है। जो चीज़ हमारे सामने नई आती है तो हम उसके लिए मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की ही सहायता लेते हैं। तो हमें इंग्लैंड की ही मिसाल सामने रखनी चाहिए कि वहाँ किस किस्म का एड्रेस होता है, दिल्ली में किस किस्म का होता है, और स्थानों पर जहाँ जहाँ इस किस्म की शासन पद्धति है, वहाँ पर कैसा एड्रेस होता है। एड्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गवर्नमेंट जितने भी काम कर चुकी, कर रही है या आगे करेगी, उन सब की चर्चा उसमें हो। उसमें दो चार कानूनों की चर्चा होती है। यह नहीं कि जितने कानून बनने वाले हैं उन सब की चर्चा उसमें हो। कोई दो चार कानून जो बड़े महत्व के हैं, जिनकी तरफ जनता का और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है, या ऐसे कानून जिनके लिए जनता को प्रतीक्षा होती है कि गवर्नमेंट क्या बनाने वाली है, उनका जिक्र उसमें होता है। और जैसा कि राज्यपाल ने जिक्र किया है, मंदिरों और दूसरी धार्मिक संस्थाओं में रोकथाम करने वाले कानून बनाने का वैसे कानूनों का जिक्र होता है।
स्टॉप। हिंदी शॉर्ट हैंड की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।